मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम एक ऐसी दिलचस्प और ज़बरदस्त हकीकत पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक दो मशहूर लड़ाका तैयारों से है जिनके नाम दुनिया भर में मशहूर हैं। एक तरफ है फ्रांस का तैयार करदा राफेल जो भारत के पास है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान और चीन का फखर JF-17 थंडर। आपने इन दोनों के बारे में खबरों में, यूट्यूब वीडियोस में और सोशल मीडिया पर बहुत कुछ सुना होगा, क्योंकि भारत में जब राफेल आया तो मीडिया ने इसे गेम चेंजर करार दिया, और पाकिस्तान में जब JF-17 थंडर ने नई कामयाबियां हासिल की तो लोग इसे अपनी फौज की शान कहने लगे। लेकिन सवाल यह है कि ये दोनों तैयारे कितने ताकतवर हैं, कौन सा ज्यादा अच्छा है, अगर दोनों का आमने सामने मुकाबला हो जाए तो कौन जीतेगा, और सबसे अहम बात, इन तैयारों का अपने अपने मुल्क की हिफाजत में क्या किरदार है। तो आज की इस तफसीली वीडियो में हम इन तैयारों की तारीख, ताकत, कमजोरी, हथियार, रफ्तार, कीमत और यहाँ तक कि इनके राजों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। आपसे इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें यह जरूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क के कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी अंदाजा हो कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंचती है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले राफेल की बात करते हैं। राफेल का डिजाइन बहुत एरोडायनामिक है, यानी ये कम से कम रेजिडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा रफ्तार पकड़ सकता है। इसके परों की शक्ल डेल्टा विंग जैसी है, और ये शक्ल इसे डॉग फाइट में जबरदस्त फुर्ती देती है। मतलब ये कि अगर आसमान पर लड़ाई हो रही हो और दुश्मन जहाज राफेल को पकड़ने की कोशिश करे तो उसे नाकामी का सामना होगा, क्योंकि राफेल हवा में मुड़ने, पलटने और गायब होने में माहिर है। राफेल का साइज दरमियाना है, ना बहुत बड़ा और ना बहुत छोटा, और ये तकरीबन हर किस्म के मिशन के लिए मौजू है। इसका वजन तकरीबन 10 टन खाली हालत में होता है, लेकिन जब इसमें हथियार, ईंधन और दीगर सामान भरा जाता है तो ये और भारी हो जाता है। इसके 2 इंजन होते हैं जो इसे जबरदस्त ताकत देते हैं और इसे सुपरसोनिक स्पीड यानी आवाज की रफ्तार से भी तेज पर उड़ने की ताकत देते हैं। यानी कि राफेल वो काम कर सकता है जो आम जहाज सिर्फ ख्वाबों में करते हैं। राफेल की नोज थोड़ी नीचे की तरफ झुकी होती है, और ये छोटी सी बात बहुत बड़ा फर्क डालती है। इसकी वजह से पायलट को नीचे की तरफ देखने में आसानी रहती है, खास तौर पर जब वो जमीन पर किसी हदफ को निशाना बना रहा हो या लैंडिंग कर रहा हो। इसके कॉकपिट में एक ही पायलट होता है, लेकिन 2 सीट वाला वेरिएंट भी मौजूद है जो ट्रेनिंग या खसूसी मिशंस के लिए इस्तेमाल होता है। राफेल के कॉकपिट में जदीद तरीन सिस्टम्स लगे हैं, जैसे हेड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक, जिससे पायलट को बार बार कंट्रोल्स की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी लगा होता है जो पायलट को जरूरी मालूमात उसकी आंखों के सामने दिखाता है, ताकि उसे नीचे देखने की जरूरत ही न पड़े। राफेल की बॉडी में स्टेल्थ खसूसियात भी शामिल की गई हैं, यानी ये दुश्मन के रेडार पर कम नजर आता है। इसकी बॉडी के किनारे खास जावियों पर बनाए गए हैं ताकि रेडार की लहरें इस पर लगकर वापस न जा सके। इसके अलावा इसमें कंपोजिट मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए हैं जो इसे हल्का और मजबूत बनाते हैं। राफेल में इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग का सिस्टम भी है, जिसकी वजह से ये बहुत लंबी दूरी तक बगैर जमीन पर उतरे उड़ सकता है। इसके साथ साथ ये कैरियर केपेबल भी है, यानी ये समुद्री जहाजों से भी उड़ान भर सकता है, जो बहुत कम लड़ाका तैयारों की खसूसियत होती है। प्यारे दोस्तों, अगर इस शैतानी तैयारे की स्पीड की बात करें तो राफेल के 2 इंजन इसे आवाज की रफ्तार से दुगनी रफ्तार देते हैं। इसका मतलब यह है कि राफेल 2222 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इसमें सुपर क्रूज सलाहियत भी है, यानी ये बगैर आफ्टर बर्नर के भी आवाज से तेज जा सकता है, जो ईंधन बचाने में मदद देता है और ज्यादा देर तक उड़ने की ताकत देता है। इसकी मैक्सिमम रेंज तकरीबन 7000 किलोमीटर है, और अगर ये दौराने परवाज ईंधन भरे तो और आगे जा सकता है। इसका कॉकपिट भी ऐसे बनाया गया है कि पायलट को लंबे मिशन में भी थकावट ना हो। राफेल में जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स लगे हैं जो एक वक्त में कई आदाफ को लॉक कर सकते हैं और दुश्मन के तैयारों, मिसाइलों और जमीनी आदाफ पर नजर रख सकते हैं। इसमें स्पेक्ट्रा वारफेयर सिस्टम भी है जो दुश्मन के रेडार और मिसाइलों को नाकाम बनाने में मदद देता है। इसका मतलब है कि राफेल ना सिर्फ खुद को बचा सकता है, बल्कि दुश्मन के सिस्टम्स को भी बेकार कर सकता है। इसके अलावा ये न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है, जो इसे एक स्ट्रेटेजिक हथियार बनाता है। पायलट के लिए राफेल एक ख्वाब जैसा जहाज है, और जो पायलट राफेल उड़ाता है वो कहता है कि यह जहाज ना सिर्फ मिशन पूरा करता है बल्कि पायलट को मजा भी देता है। लिहाजा अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो राफेल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक मुकम्मल जंगी मशीन है।
ये न सिर्फ अपने पायलट को महफूज रखता है बल्कि दुश्मन पर ऐसा हमला करता है कि वो संभल भी नहीं पाता। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं JF-17 थंडर की। ये त्यारा पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका मेहनत का नतीजा है जिसने पाकिस्तान की फिजाइया को एक नई ताकत बख्शी है। JF-17 का डिजाइन बहुत समझदारी से बनाया गया है, सादा, मजबूत और कम लागत में ज्यादा फायदा देने वाला। इसका डिजाइन भी एरोडायनामिक है, यानी ये हवा में आसानी से हरकत कर सकता है और इसकी बॉडी हवा में रुकावट को कम करती है, जिससे ये तेज रफ्तारी हासिल कर सकता है। इसके परों की शक्ल भी डेल्टा विंग जैसी है, जो इसे डॉग फाइट में फुर्तीला और तेज बनाती है। हालांकि ये राफेल जितना जदीद नजर नहीं आता, लेकिन इसकी खूबसूरती इसकी सादगी और अफादियत में छुपी है। JF-17 का साइज दरमियाना है और इसका वजन खाली हालत में तकरीबन 6.5 टन होता है, जो कि राफेल से कम है और यही इसे हल्का फुल्का और ज्यादा मोबाइल बनाता है। इसमें एक इंजन लगा है जो रूस ने बनाया है। ये इंजन अपनी क्लास के हिसाब से काफी जबरदस्त है और JF-17 को सुपरसोनिक स्पीड के करीब ले जाता है। JF-17 की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार तकरीबन 1000 किलोमीटर फी घंटा है, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि इसकी लागत कम है और कारकर्दगी आला। JF-17 की नोज सीधी और पतली होती है और इसके कॉकपिट में एक ही पायलट बैठता है। कॉकपिट में जदीद तरीन सिस्टम लगाए गए हैं ताकि पायलट आसानी से कंट्रोल संभाल सके और मिशन पर फोकस रख सके। इसका कॉकपिट आरामदेह बनाया गया है ताकि लंबे मिशंस में पायलट को थकन महसूस ना हो। JF-17 का डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि इसे मैदान में आसानी से मेंटेन किया जा सके, यानी अगर किसी मिशन के बाद इसे ठीक करने की जरूरत पड़े तो ज्यादा वक्त और खर्च ना लगे। यही वजह है कि पाकिस्तान में इसे बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि ये महदूद बजट में बेहतरीन नताइज देता है। इसमें ऐसे सेंसर्स और रेडार लगे हैं जो दुश्मन के जहाजों और मिसाइलों को जल्दी से पकड़ सकते हैं, जैसे कि KLJ-7A और AESA रेडार, जो जदीद अपग्रेड के बाद मजीद बेहतर हो गया है। JF-17 में जदीद तरीन हथियारों की फिटिंग की गई है। ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशंस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल और बम नस्ब किए जाते हैं, जैसे PL-5 और PL-15 मिसाइल, और ये जदीद मिसाइल भी ले जा सकता है जिससे ये दुश्मन को देखे बगैर भी निशाना बना सकता है। इसमें AESA रेडार के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं जो इसे मजीद ताकतवर बनाते हैं। JF-17 में इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग का ऑप्शन भी मौजूद है, जिससे ये दौरान परवाज ईंधन हासिल कर सकता है और अपनी रेंज बढ़ा सकता है। इसकी मौजूदा रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के दिफा के लिए काफी है। खास तौर पर जब हम देखें कि पाकिस्तान का जोग्राफिया भारत और अफगानिस्तान जैसे हमसाया ममालिक के साथ काफी हसास है। JF-17 थंडर के कई वेरिएंट्स मौजूद हैं। पहला वेरिएंट था ब्लॉक 1, फिर ब्लॉक 2 आया और अब ब्लॉक 3 लॉन्च हो चुका है, जो कि राफेल के करीब पहुंच चुका है और अपनी जदीद खसूसियात की वजह से ब्लॉक 3 में AESA रेडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, जदीद BRV मिसाइल और बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम शामिल किए गए हैं। JF-17 थंडर की एक खास बात यह है कि यह पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में तैयार होता है, यानी पाकिस्तान अब खुद अपना फाइटर जेट बनाने की सलाहियत रखता है। ये बात पाकिस्तान के लिए फख्र की अलामत है क्योंकि इससे न सिर्फ दिफा मजबूत हुआ बल्कि मुल्क की इंडस्ट्री को भी सहारा मिला। JF-17 थंडर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक में भी पसंद किया जा रहा है। म्यांमार और नाइजीरिया ने इसे खरीदा है और मजीद ममालिक की दिलचस्पी बढ़ रही है क्योंकि ये एक कम कीमत मगर जदीद त्यारा है। अगर हम आलमी सतह पर देखें तो JF-17 ने अपना एक अलग मकाम बनाया है और ये तरक्की पजीर ममालिक के लिए बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर सामने आया है। JF-17 थंडर के पायलट्स इसकी तारीफ करते हैं कि ये एक आसानी से उड़ने वाला मजबूत और लचकदार फाइटर जेट है। ये जहाज अपनी सादगी में ही खूबसूरती रखता है और मैदान जंग में एक जबरदस्त खिलाड़ी साबित होता है। पाकिस्तान में इसे न सिर्फ एक फौजी ताकत के तौर पर देखा जाता है बल्कि कौम की उम्मीद के तौर पर भी समझा जाता है। इसका जदीद डिजाइन और मुसलसल अपग्रेड इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान दिफा में खुद कफील बनने की जानिब बढ़ रहा है। यह त्यारा हर मौसम में परवाज कर सकता है, चाहे बारिश हो, धुंध हो या शदीद गर्मी, और यह दिन रात काम कर सकता है। इसमें जदीद नेविगेशन सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स शामिल हैं जो इसे एक मुकम्मल जंगी मशीन बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम ये कहें
कि JF-17 थंडर सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि पाकिस्तान की मेहनत, लगन और जज्बे की अलामत है, तो ये गलत नहीं होगा। ये एक ऐसा त्यारा है जो कम लागत में ज्यादा फायदा देता है और अपने पायलट्स को न सिर्फ तहफ्फुज देता है बल्कि इन्हें दुश्मन पर बर्तरी भी फराहम करता है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि JF-17 पाकिस्तान के दिफा की रीढ़ की हड्डी बन चुका है और आने वाले वक्त में ये और भी मजबूत होता जाएगा। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी जरूर लगाइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।